हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने लिए एक बहुत ही प्रीमियम क्रेडिट कार्ड खोज रहे हो जिसमें आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिले, तो आज का जो हमारा क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी का डीसीबी मेटल क्रेडिट कार्ड बहुत ही धमाकेदार क्रेडिट कार्ड है, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ सबसे पहले बात करेंगे इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में, फिर बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, एंड फाइनली करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप कार्ड को लेने का सोचो तो वीडियो को एंड तक देख लो, समझ आ जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं इसका अप्लाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी जो यहाँ पे आपको लगेगा वो है यहाँ पे 18% का। तो इन टोटल आपको 11,800 रुपीज देना पड़ेगा स्टार्टिंग में इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस। वही इस क्रेडिट कार्ड की अगर एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें जो कि एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी, तो वो भी होता है 11,800 रुपीज। तो ये जो अमाउंट है वो आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए एवरी ईयर पे करना पड़ेगा एज एनुअल फीस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब कि माफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 8 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो आपका ये एनुअल फीस लगने वाला है ना, वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो अगर आप एक साल में 8 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो ये जो अमाउंट है आपको नहीं पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इस क्रेडिट कार्ड का फाइनेंस चार्ज, एंड मैक्सिमम लोग ये चार्ज सबसे ज्यादा पे करते हैं। तो आप ध्यान से सुन लो ताकि आपको ये ना पे करना पड़े। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो 20th ऑफ एवरी मंथ को है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप बिल को नहीं पे करते हो, चाहे आप पे करना भूल गए हो या फिर आपके पास फंड्स ना रहे हो, मतलब किसी भी रीजन से अगर आप बिल नहीं पे करते हो, तो जितना भी आपका अमाउंट ड्यू था ना उस पे 1.99% आपको पर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी है। तो आपको ये इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। साथ ही एक और सबसे बड़ा दिक्कत है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी आपका नीचे जाएगा। क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी लोन के लिए जाते हो या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने के लिए जाते हो तो अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा ना हो तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, एंड एक बार क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है ना तो उसको ठीक करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए बिल को हमेशा टाइमली पे करो ताकि आपका जो इंटरेस्ट भी आपको ना देना पड़े और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी आपका हेल्दी बना रहे। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में पे करना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आप मान लो क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से 1,000 रुपए का कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होगा 25 रुपया, लेकिन 500 रुपीज ज्यादा है 25 रुपए से, तो ऐसे में आपको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे एज कैश एडवांस फीस। तो समझ लो 1,000 रुपए का कैश विड्रॉ करा रहे हो और रिटर्न आपको 1,500 रुपए करना पड़ रहा है, तो भैया जो चार्जेस लग रहे हैं वो बहुत हैवी होते हैं। तो ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना करो। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एटीएम का यूज करके 30,000 रुपए का कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होगा वो होगा 750 रुपीज। तो अब 750 रुपीज ज्यादा है 500 रुपीज से, तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 750 रुपीज। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी का। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करोगे उसका 2% आपको देना पड़ेगा इस फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड्स में, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स में 3.5% तक आपको फॉरेन करेंसी मार्कअप फी देना पड़ता है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा कम है, 2% का फॉरेन करेंसी मार्कअप आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन करेंसी में अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको 2,000 रुपए का ये जो मार्कअप फीस है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगला जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में लग सकता है वो है ओवर लिमिट चार्जेस। तो बैंक ने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में जितना भी आपको लिमिट प्रोवाइड किया है, फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने आपको 1 लाख रुपए का आपको क्रेडिट कार्ड में लिमिट दिया है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा अगर आप अपने कार्ड से स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आप जितना भी स्पेंड करोगे ना उसका 2.5% या फिर 550 रुपीज जो भी ज्यादा है वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। अगला जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में पे करना पड़ सकता है वो है रेंट ट्रांजेक्शन फीस। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी रेंट का पेमेंट करते हो, चाहे वो आपके घर का रेंट का पेमेंट हो या फिर आपके ऑफिस के रेंट का पेमेंट हो, अगर आप किसी भी तरह का अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आप जितना भी रेंट का अमाउंट रहेगा ना उसका 1% आपको देना पड़ेगा रेंट पेमेंट फीस। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 20,000 रुपए रेंट
पेमेंट कर रहे हो तो उसका आपको 1% जो होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एज रेंट ट्रांजेक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का वेलकम बेनिफिट। और आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक नहीं, यहाँ पे आपको 3 वेलकम बेनिफिट दिए गए हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाया है कि जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 90 डेज के अंदर अगर आप अपने कार्ड का यूज करके 1,50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो आपको यहाँ पे ये 3 वेलकम बेनिफिट मिलेंगे। क्या क्या है? यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल मेंबरशिप ऑफ क्लब मैरियट, आपको यहाँ पे अमेजॉन प्राइम का भी एनुअल मेंबरशिप मिलेगा और साथ ही यहाँ पे आपको स्विगी वन का भी मेंबरशिप मिलेगा। तो कार्ड के फर्स्ट 90 डेज के अंदर 1.5 लाख स्पेंड कर लोगे तो ये तीनों बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। 90 डेज कब से कैलकुलेट होंगे? मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका जो कार्ड है वो आपका 10 जनवरी को अगर आपके पास डिलीवर किया गया है तो उस दिन से लेके आपको 90 डेज तक आपको ये जो स्पेंडिंग है 1.5 लाख का आपको करना है ताकि आप ये वेलकम बेनिफिट अवेल कर सको। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एक क्वार्टर में अगर आप 4 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिए जाएंगे 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स। एक क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ का होता है एंड एक साल में आप जैसे जानते हो 4 क्वार्टर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एवरी क्वार्टर में अगर आप अपने कार्ड का यूज करके 4 लाख स्पेंड कर लोगे तो एक साल में यहाँ पे आप 40,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स तक आप अर्न कर पाओगे। तो देखो बैंक चाहती है कि आप कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा आप यहाँ पे ये जो माइलस्टोन बेनिफिट है वो आप अवेल कर पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है इस क्रेडिट कार्ड का डाइनिंग बेनिफिट। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके वीकेंड में मतलब कि सैटरडे एंड संडे को अगर आप रेस्टोरेंट में जाके अगर आप डाइनिंग करते हो और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो नॉर्मली आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करते हो ना उसके जस्ट डबल यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और एक दिन में जो आप मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे अर्न कर सकते हो वो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक का है। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पे आपको मिल रहा है अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड में आपको एक साल में 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं, किसी में 8 मिल जाते हैं, किसी में 16 मिल जाते हैं, लेकिन इस वाले क्रेडिट कार्ड में आपको अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल रहा है। मतलब जितनी बार चाहो आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हो। हाल में ही मैंने एक क्रेडिट कार्ड का रिव्यू किया था जो कि था फेडरल बैंक का स्कैपिया क्रेडिट कार्ड एंड इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल रहा था। साथ ही आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो फॉरेन करेंसी मार्कअप फी है ना वो भी 0 था एंड जो सबसे अच्छी चीज थी कि इस ये जो क्रेडिट कार्ड है ना लाइफ टाइम फ्री आपको दिया जा रहा है। मतलब ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा ना ही कोई एनुअल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो पहले मैं इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, मैंने उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको चाहिए कि अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाए, फॉरेन करेंसी मार्कअप 0 हो, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लेना और आप चाहो तो उस कार्ड को वहां पर अप्लाई भी कर सकते हो। एंड बैंक बहुत ज्यादा इजीली वो कार्ड अभी इशू भी कर रही है, तो सबसे अच्छा टाइम है उस कार्ड को लेने का। अब वापस आते हैं इस वीडियो में। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल रहा है जहां पे आप 1300 से भी ज्यादा लाउंजेस में जा करके ये जो एयरपोर्ट एक्सेस कर सकते हो। एंड इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी आप अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप कर पाओगे। अगर नहीं पता है आपको कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करते हो तो वहां पे बहुत सारी सर्विसेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड किया जाता है, आप जूसेस ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हो, आप वाईफाई वहां पे यूज कर सकते हो, जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो आप वहां पे रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती हैं। तो अगर आपके पास ये वाला कार्ड है तो बॉस अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप कर पाओगे। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ का बेनिफिट। तो अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है या फिर अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में 6 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम्स मिल रहे हैं। मतलब एक साल में आप टोटल 24 बार कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम्स आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी अगर आप कहीं पर जाते हो और जहां पे इनका टाइप है वहां पे आप कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ आप यहाँ पे खेल सकते हो। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो आपके पेट पूजा से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको मिलेगा 25% तक का डिस्काउंट अगर आप स्विगी डाइन आउट के थ्रू अगर आप रेस्टोरेंट से अगर आप खाना वगैरह खाते हो तो। एंड इनके 20,000 से भी ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग करो तो चेक कर लो कौन से हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पर डाइनिंग करो और अप टू 25% का जो डिस्काउंट है वो आप अवेल कर लो। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 150 रुपीज स्पेंड करोगे कहीं पर भी, चाहे आप ऑनलाइन कहीं पर भी शॉपिंग करो, किसी भी वेबसाइट के थ्रू करो, किसी भी एप्लीकेशन से कोई भी स्पेंडिंग करो, या फिर अगर आप ऑफलाइन भी अगर अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो यहाँ पे जब भी आप 150 रुपीज स्पेंड करोगे उसके बदले आपको यहाँ पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। वही अगर
आप यहाँ पे स्मार्ट बाई के थ्रू अगर आप कोई भी स्पेंडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि ये आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो आपको उनको रिडीम कैसे करना है, उनकी वैल्यू कितनी है। तो रिडम्पशन के आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसको भी हम नीचे देख लेते हैं। तो अगर आप स्मार्ट बाई के थ्रू अगर आप फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग कराओगे तो यहाँ पे आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा 1 रुपीज। अगर आप एयर माइल्स में कन्वर्ट कराओगे तो यहाँ पर भी आपको एक एयर माइल का आपको वैल्यू मिलेगा। वही अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग में से वाउचर्स या फिर प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो यहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 50 पैसा का। एंड जो मेरे को सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है जो कि है कैशबैक का ऑप्शन, मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जितना भी बिल आता है आप उसी में से अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप एडजस्ट करा लो। तो यहाँ पे अगर आप कैशबैक में रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराओगे तो यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 30 पैसा का। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। तो मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड लायबिलिटी कवरेज मिलेगा जो कि होगा 9 लाख रुपए तक का। लेकिन इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका कार्ड गुम या चोरी होता है ना, आपको उसके बाद इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके कार्ड का लॉस रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपका कार्ड से फ्रॉड होता है तो 9 लाख रुपए तक का कवरेज यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको इस क्रेडिट कार्ड में 24/7 कंसीयर्ज सर्विस का भी बेनिफिट मिलेगा, जिसका यूज करके आप गिफ्ट्स अगर डिलीवर करा सकते हो, अपनी बुकिंग्स वगैरह करा सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना तो वहां पे आपसे फ्यूल सरचार्ज है जो कि आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट 400 या उससे ज्यादा का है तो वहां पे आपको ये जो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है, मतलब कि माफ कर दिया जाता है। और एक मंथ में जो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे वो होगा 1000 रुपीज तक का। तो अगर हम इसको सालाना में देखोगे तो सालाना आप 12,000 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ में बेनिफिट आप ले पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट। एंड भगवान न करे कि आपको इनमें से किसी भी बेनिफिट को यूज करना पड़े। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो कि होगा 2 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन जो कि है 50 लाख का। एंड तीसरा है यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि है 55,000 रुपए का। एंड क्रेडिट कार्ड लायबिलिटी कवर मैंने आपको बता ही दिया है जो कि 9 लाख रुपए तक का आपको मिल रहा है। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है इस क्रेडिट कार्ड का कॉन्टैक्टलेस बेनिफिट। आपको यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड दिया जाता है वो कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ आता है, जहां पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपको जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक बार में मतलब एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो है वो मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का ही आप टैप एंड पे के थ्रू आप कर सकते हो। एंड ये आपके सिक्योरिटी के लिए रहता है। तो अगर आपका अमाउंट 5,000 रुपए से हायर का है तो वहां पे आपको नॉर्मल जो पेमेंट का मेथड रहता है स्वैप करना और फिर पिन डालना, उसी से आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांजैक्शन अमाउंट अगर 5,000 या उससे कम का है तो आप टैप एंड पे के थ्रू आप वहां पे पेमेंट कर सकते हो। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है एड ऑन कार्ड का बेनिफिट, जहां पे आप अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है उनको एड ऑन कार्ड अपने ही क्रेडिट कार्ड में से दिलवा सकते हो, चाहे वो आपके सिबलिंग हो, स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, किसी को भी एड ऑन कार्ड आप दिलवा सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है EMI कन्वर्जन का बेनिफिट। तो अगर आप मान लो क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बैग में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो आप EMI में भी उनको कन्वर्ट करा सकते हो। मतलब ट्रांजेक्शन करने के बाद आप सिंपली कस्टमर केयर को कॉल करके कहो कि भैया मेरा ये जो ट्रांजेक्शन है उसको EMI में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद आपको वो हेल्प कर देंगे EMI कन्वर्जन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। तो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो और अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 21 ईयर से लेके 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए और आपका जो मंथली इनकम है वो 1,75,000 रुपीज होना चाहिए। वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो मतलब बिजनेसमैन अगर हो तो यहाँ पे आपका एज है वो भी यहाँ पे सेम है, 21 ईयर से लेके 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। और आप जो ITR फाइल करते हो ना वो 21 लाख रुपीज पर एनम का होना चाहिए। तो अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।